जनार्दन नाम का व्यक्ति अपनी साइकिल में दूध के कैन रखकर घर घर जाकर दूध बेचा करता था। वो बहुत लालची और बुरी नीयत वाला था। उसके घर में बहुत सारे भैंस थे। वो सवेरे उन भैंसों का दूध धोता और उसमें खूब पानी मिलाकर कैन में भरता था। उसकी पत्नी कुमारी उससे भी ज्यादा लालची थी। वो इससे कहती, अरे थोड़ा और पानी मिलाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, और पानी मिलाओ मिलाओ पानी। तब जनार्दन, इससे ज्यादा मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे भगवान, फिर लोग बहुत मारेंगे। ये निकम्मे भैंस खाती तो इतना सारा है पर दूध थोड़ी थोड़ी देती है। पहले इन्हें पकड़ कर मारना होगा। लानत है, इतनी बेकार भैंसे हैं। जब वो लोगों के घर में दूध देता था तब कुछ लोग उससे पूछते भी थे। एक औरत, क्यों भाई जनार्दन, दिन ब दिन तुम्हारा दूध बहुत पतला होते जा रहा है, जरा पानी मिलाना बंद करो। तब जनार्दन, अरे बहन जी, यूँ खालिश दूध पीना बहुत खतरे से खाली नहीं है। उससे पेट खराब होता है और बीमारियां होती हैं, इसलिए थोड़ा पानी मिलाना ही पड़ता है। वो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी दूध वाला यही काम करता है। यूं होशियारी से जवाब देता था। एक दिन उसका साला लोकेश उसके घर आया। वो अपने दीदी और जीजाजी से बात कर रहा था कि तभी एक आदमी एक लोटा लेकर वहाँ पहुँचा। वो आदमी, जनार्दन भाई, मुझे दूध चाहिए, है क्या? तब जनार्दन, क्यों, तुम्हें ये कैन दिखाई नहीं देता? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा हूँ? वो आदमी, हाँ हाँ कैन है, उसमें कौन सा दूध है? तब जनार्दन, अरे भाई भैंसों का दूध है और क्या? तब वो आदमी, अच्छा भैंस का दूध? नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो गाय का दूध चाहिए। मेरे मालिक ने कहा था कि सिर्फ गाय का दूध लेकर आऊं। कहकर जाने लगा। तब जनार्दन ने उसे रोका और कहने लगा, क्यों भैया, अगर मैंने कह दिया कि इस कैन में सिर्फ भैंस का दूध है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि गाय का दूध नहीं है, इसमें दोनों का दूध है। तब वो आदमी, अच्छा तो फिर ठीक है। जनार्दन, अरे भैया जरा सब्र तो किया करो, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? वो लोटा यहाँ देना। कहकर उसने उससे लोटा लिया और कैन का नल खोलने ही वाला था कि वो आदमी, और ये क्या, ये तो भैंस का दूध है ना? यूं कहा। तब जनार्दन, हाँ हाँ भैंस का दूध है, जरा रुको। कहकर उसने नल खोला, लोटे में दूध भरा और पूछा, ये क्या दूध है? उस आदमी ने कहा, भैंस का दूध। जनार्दन ने उस दूध को एक और बर्तन में डाला और पूछा, अब मैंने क्या किया? तब उस व्यक्ति ने कहा, भाई भैंस के दूध को उस बर्तन में डाला। जनार्दन, एकदम सही कहा। कहकर फिर से लोटे को नल के नीचे रख के नल खोला। तब वो व्यक्ति, अरे भाई रुको रुको, ये तो भैंस का दूध है ना? तब जनार्दन, अरे मूर्ख, ये गाय का दूध है। वो व्यक्ति, ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि इस बर्तन में सिर्फ भैंस का दूध है। तब जनार्दन, क्या बात करते हो भैया, अब एक ही माँ के पेट में से लड़का और लड़की पैदा नहीं होते? हाँ, इसे कहते हैं समझदारी, विज्ञान। अब क्या हम एक ही मुंह से इडली और बिरयानी नहीं खाते? अब चेहरा एक होता है, कोई महंगा होता है तो कोई अच्छी तरह देख पाता है। तो जब ये सब कुछ हो सकता है तो एक ही कैन में भैंस का दूध और गाय का दूध क्यों नहीं हो सकता भैया? वो व्यक्ति, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे होता है? जनार्दन, इसी को तो विज्ञान कहते हैं। भैंस का दूध भारी होता है भैया, इसीलिए कैन में वो सबसे नीचे होते हैं, और गाय का दूध हल्का होता है, इसीलिए ऊपर होता है। अब इससे पहले जो मैंने दूध भर के बर्तन में डाला वो भैंस का दूध था, भारी था। तो जो ऊपर गाय का दूध था उसका क्या होगा? वो आदमी, हाँ हाँ समझ गया, वो नीचे आएगा ना? जनार्दन, ये हुई ना समझदारी की बात। अब यही दूध मैं तुम्हें देने वाला हूँ। कहकर उसने दूध भर के उसे दिया। वो आदमी, अरे वाह, आप तो बड़े होशियार हो जनार्दन जी, ये लीजिए पैसे। कहकर पैसे देकर दूध लेकर चला गया। तब लोकेश, अरे जीजाजी, कमाल का दिमाग है आपका। पर मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है और पैसे कमाने के लिए। तब जनार्दन की पत्नी, अरे भैया बताओ तो सही, आजकल आमदनी कोई खास नहीं है। तब लोकेश, अरे जीजाजी, ये भैंस पालना, दूध दोहने का काम बहुत परेशानी वाला है। शहर में दूध का पैकेट मिलता है, वो भी सस्ता। आप अगर थोक में खरीदोगे तो और सस्ते में मिलेगा। आप उस पाउडर को पानी में मिलाओ और ऑटो ट्रॉली में ले जाकर बेचो, बहुत पैसे मिलेंगे। दाम भी कम करके बेचो, बस आपका कोई मुकाबला नहीं होगा फिर। तब जनार्दन, अरे वाह, हमारा तो कमाल का आइडिया है लोकेश, चलो जाकर वो दूध का पाउडर खरीद कर लाते हैं। इस तरह उसने एक ऑटो ट्रॉली में एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का ड्रम रखा। उसमें उसने दूध का पाउडर और पानी मिलाया और दूध का मिश्रण तैयार किया।
फिर ऑटो ट्रॉली को गांव में ले गया और कहने लगा, गांव वालों, आज से दूध का दाम कम हो गया है। मैं जान गया हूँ कि आप लोगों के पास पैसे की तंगी है, इसीलिए मैंने अपना लाभ कम किया और दूध का दाम गिरा दिया। अब दूध का दाम केवल 10 रुपए लीटर है। आइए आइए। यूं जो लोग आए उनको दूध भरकर देने लगा। इस तरह उसने खूब पैसे कमाए। पर उस दूध को पीने से लोगों का सेहत बिगड़ गया और वो अस्पताल में भर्ती होने लगे। एक दिन एक युवक ने उसके घर के बाहर से उनको दूध के पाउडर का दूध बनाते हुए देखा और उसका वीडियो बनाया। उसने वो वीडियो गांव के सरपंच को दिखाया। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन जब वो गांव में दूध देने के लिए आया तो लोगों ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया।